अच्छा, एपिसोड शुरू होने से पहले आज का ज्ञान ले लीजिए कि अगर आपको कोई गलत समझे तो 1 घंटा खुद को जस्टिफाई करने की बजाय अबे निकल, ये बोलकर आप अपने 59 मिनट 59 सेकंड बचा सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, राम राम, रौनक है हमारा नाम। कहते हैं सही समय पर सही जगह होना बहुत जरूरी है। आप भी एकदम सही समय पर सही चैनल पर आ चुके हो। नाम है न्यूज़ 18 इंडिया और शो का नाम है वायरल बात, मेरे यानी रौनक के साथ। अगर आप पहली बार हमारा शो देख रहे हो तो हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि जब जागो तब सवेरा और जब मिलो तब न्यू ईयर। बात तो सही है। तो चलिए सही बात के साथ शुरू करते हैं। इस हफ्ते क्या हालचाल और बवाल हुए। एक्शन! 2026 के पहले 4 दिनों के अंदर ही क्या क्या हुआ। यूएसए ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया, नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइल लॉन्च कर दिए, सऊदी अरब ने यमन पर हमला किया, बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस और खराब हो गए, और चाइना ने ताइवान के पास अपनी आर्मी बढ़ा दी। हम तो पहले मजाक में समझ रहे थे, लेकिन अब समझ में आया कि चचा सही बोल रहे थे। 26 में तो दुनिया खत्म है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया तेल के नहीं, डेमोक्रेसी बचाने के लिए। ये खबर सुनने के बाद मैंने अपने कुक भैया से बोला कि भैया सब्जी में तेल थोड़ा एक्स्ट्रा मत डालना, अमेरिका को इतना तेल दिख गया तो हमारी प्लेट पर हमला न कर दे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। वैसे दुनिया भर के देश एक गोल्डन रूल याद कर लें कि अगर आपके पास तेल है और आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो फिर वो तेल आपका नहीं है, वो अमेरिका का है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिली है। वो 15वीं बार जेल से रिलीज होकर बाहर आ गए। धुरंधर तो फिर भी 2 बार रिलीज हो रही है, ये 15 बार रिलीज हो चुके हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इंदौर में गंदा पानी पीने की वजह से अभी भी 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है कि दिल्ली में आप सांस नहीं ले पा रहे, इंदौर में पानी नहीं पी सकते, कश्मीर में घूमने नहीं जा सकते, महाराष्ट्र में कई जगह हिंदी नहीं बोल सकते, कर्नाटक में कई जगह पर कन्नड़ के अलावा कुछ नहीं बोल सकते, किसी रेपिस्ट नेता के बाहर आने के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। पर हाँ, कई चीजें जो आप अभी भी कर सकते हैं, सड़क पे थूक सकते हैं, कहीं भी कचरा फेंक सकते हैं, या फिर बिना ट्रैफिक रूल फॉलो किए गाड़ी चला सकते हैं। ऑल द बेस्ट। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जोरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए शपथ ले ली है। लोग एकदम से बावले हो रहे हैं। कहां पर? हमारे देश में, हमारे मोहल्लों में। ऐसे लोगों को अपने मोहल्ले के पार्षद का पता नहीं। 5 साल से ये लोग हैंडपंप नहीं लगवा पा रहे, रोड नहीं बनवा पा रहे, लेकिन फिक्र इनको है न्यूयॉर्क और ममदानी की है। बात तो सही है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की ब्रिटिश संसद में निंदा हुई है और यह कहा गया है कि पूरा का पूरा कश्मीर भारत को मिलना चाहिए। क्या बात तो बिल्कुल सही करी है, लेकिन ये बात करी किसने? वो लोग जिन्होंने एक्चुअली में पाकिस्तान बनवाया और यहां से निकल लिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। धुरंधर फिल्म के बाद रणवीर सिंह की अगली मूवी एक ज़ॉम्बी थ्रिलर होने वाली है जिसका नाम है प्रलय। रणवीर भाई ये बढ़िया है, पर देख लेना अक्षय खन्ना को इसमें गलती से भी कोई रोल न मिल जाए, ज़ॉम्बी वाला भी नहीं, वरना ये रणवीर की फिल्म से अक्षय खन्ना की फिल्म बन जाएगी। एक और बड़ी खबर है कि आईपीएल वालों ने मुस्तफिजुर को बोल दिया। क्या बोल दिया? पहली फुर्सत में निकल। अनऑफिशियली बांग्लादेश के प्लेयर्स आईपीएल में बैन हो चुके हैं, और ये तो होना ही था। जिस देश के नाम में ही बैन आता हो वहां के खिलाड़ी तो बैन होंगे ही ना। क्या बढ़िया था गुरु। अगर बांग्लादेश चाहे तो इसका बदला अपनी लीग बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कोहली और रोहित को बैन करके ले सकते हैं। सॉरी, ये मैंने क्या बोल दिया? जितने पैसे का विराट कोहली महीने में पानी पी जाते हैं, उतना बांग्लादेश प्रीमियर लीग का तो पूरा बजट। खैर, जब नाम ही है उनकी लीग का बीपीएल, तो बिलो पॉवर्टी लाइन तो होगी। इंडिया ने चाइना के लिए ई बिजनेस वीजा इंट्रोड्यूस किया है। ये इस बात का संकेत भी हो सकता है कि इंडिया चाइना के रिलेशंस बेटर हो रहे हैं, और इसीलिए टिकटॉकियों में खुशी की लहर है कि क्या पता टिकटॉक से बैन हट जाए और वो वापस मुंह से पानी की पिचकारी वाले वीडियोस बनाने का उनको मौका मिले। यूपी में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ यानी 2 करोड़ 89 लाख नाम काटे जा सकते हैं, ऐसा एक रिपोर्ट बता। इसलिए जो भी देश पूरी दुनिया भर में हैं और जिनको अपने पे ज्यादा घमंड है, उन देशों से मैं कहना चाहता हूं कि भैया जितनी तुम्हारी आबादी नहीं है उससे कहीं ज्यादा तो हमारे यहाँ एक ही स्टेट से वोटर्स के नाम कट रहे हैं। बंगाल में एसआईआर के दौरान मोहम्मद शमी के एन्यूमरेशन फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई है और उनको बुलावा भेजा। कमाल है यार शमी भाई, आपका दिन अच्छा नहीं चल रहा है। जिस लिस्ट में आपका नाम नहीं आना चाहिए वहां आ गया, और जिस टीम लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए आ ही नहीं रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। शिखर धवन दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। शिखर भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा मन है कि एक बार मुझे भी किसी बड़े आदमी की शादी में जाने का मौका मिले, ताकि ये तो पता चले कि उनके यहाँ सगन के लिफाफे में कितने पैसे देने होते हैं। बुलाओ यार कोई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंडियन सिटीजन्स के लिए एक एडवाइजरी दी है और कहा है कि आप लोग वेनेजुएला ना जाएं। मेरा तो ये कहना है कि जो लोग जाना चाह रहे हैं उनकी फ्लाइट आप इंडिगो से करवा दो, वो वैसे ही नहीं जा पाएंगे। मुझे क्यों तोड़ा? वैसे वेनेजुएला अकेला देश नहीं है जहां न जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एडवाइजरी जारी करी है। ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट की वजह से वहां पर भी न जाने की सलाह दी जा रही है। और मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही दोस्तों, कि मेरा बॉस मुझे मूर्थल तक जाने की छुट्टी नहीं देता। ये कौन लोग हैं जो वेनेजुएला और ईरान जा रहे हैं इतनी आसानी से? कौन है? वेनेजुएला पर हमला करने के बाद ट्रंप ने बोला है कि वी विल रन वेनेजुएला, यानी अब हम वेनेजुएला चलाएंगे। अमेरिका वाले कह रहे हैं कि चचा पहले अमेरिका तो ठीक से चला लो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। लेकिन अब जो होना था वो हो गया है। मादुरो के खिलाफ न्यूयॉर्क में केस चलना शुरू हो चुका है और मादुरो ने नॉन गिल्टी प्लीड किया, यानी अपने ऊपर उन्होंने लगाए सारे इल्जामों से साफ इनकार किया। पर वो इल्जाम है क्या? क्या ये जो इल्जाम है वो सच है? और आखिर क्यों इतने बड़े देश अमेरिका को एक डेवलपिंग कंट्री पर हमला करने की जरूरत पड़ी? आज आपके ज्ञान चक्षु हम खोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक कहानी से शुरुआत करें। अगस्त 2025 में अमेरिका के जासूसों ने वेनेजुएला में वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। इसमें से एक जासूस वेनेजुएला की गवर्नमेंट के अंदर प्लांट किया गया था और ये टीम बस ये देख रही थी कि मादुरो कब सोते हैं, कहां सोते हैं, क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है और वो जाते कहां। अमेरिका के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स के हिसाब से मादुरो के पालतू जानवरों की भी जानकारी अमेरिका के पास थी। फिर जब जानकारी इकट्ठा हो गई तो दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। यह ऑपरेशन महीनों की प्लानिंग और रिसर्च का नतीजा था और इसके लिए अमेरिका ने मादुरो के सेफ हाउस का नक्शा भी तैयार करके रखा था, जहां पर उनको गिरफ्तार करने की प्रैक्टिस करी जाती। ऑपरेशन से 4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपना गो अहेड दे दिया था, लेकिन यूएस की सेना बेहतर मौसम और कम क्लाउड कवर का इंतजार कर रही थी। क्रिसमस और नए साल में अमेरिका की सेना स्टैंड बाय पर। सेलिब्रेशन से ज्यादा इस चीज का ध्यान था कि कहीं व्हाइट हाउस से गो हेड ना आ जाए। लेकिन ट्रंप की तारीफ करनी होगी, कम से कम मेरे और आपके बॉस की तरह खड़ूस तो नहीं है। उन्होंने अपनी सेना को न्यू ईयर मना लेने दिया। फिर न्यू ईयर के बाद पिछले शुक्रवार को अमेरिकी सेना को ट्रंप का संदेश आया, गुड लक एंड गॉड स्पीड, यानी शुभकामनाएं और भगवान तुम्हारे साथ हो। भगवान साथ हो ना हो, लेकिन जब किसी दूसरे देश के साथ तेल होता है तो अमेरिका कहां पीछे हटने वाला है। इसके अगले 2 घंटे 20 मिनट में एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया गया जिसको देखकर पूरी दुनिया हिल गई। ट्रंप ने फ्लोरिडा में बैठकर ये पूरा मिशन लाइव देखा और उसके बाद मीडिया को बताया कि देखकर मजा आ गया, ऐसा लगा कोई टीवी शो देख रहा था। बताओ, यहाँ हम एंटरटेन होने के लिए नेटफ्लिक्स देखते हैं, ट्रंप सर ने एंटरटेन होने के लिए दूसरे देश पर हमला करके राष्ट्रपति को ही उठवा लिया। रिपोर्ट्स के हिसाब से निकोलस मादुरो को अमेरिका के हमले का और अपनी हत्या का अंदेशा पहले से था, इसलिए वो बार बार अपनी लोकेशन बदलते थे। एक बिल्डिंग तो छोड़िए, एक कमरे में भी ज्यादा देर तक नहीं रुकते थे। यहां तक कि वो एक ही बिस्तर पर देर तक सोते भी नहीं थे और रात को सोने की जगह भी बदल देते थे। इसे कहते हैं असली नींद हराम करना। ऐसा मादुरो इसलिए करते थे ताकि ड्रोन सैटेलाइट के सर्विलांस से वो बच सके। लेकिन डेथ, टैक्सेस और अमेरिका के हमले से कौन ही बच पाया? ओसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन नहीं बचे तो फिर मादुरो किस खेत की मूली है? लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि ये ऑपरेशन किया क्यों गया, इसका क्या फायदा हुआ, इसके बाद क्या कोई और देश भी अमेरिका की दादागिरी और गुंडागर्दी का अंजाम भुगतेगा? और सबसे बड़ी बात, भारत ने इस पूरे ऑपरेशन के बाद क्या रिएक्शन दिया है? आज के एपिसोड में इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सवाल का जवाब कि अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? इसका छोटा सा जवाब है कि वेनेजुएला के पास तेल रिजर्व बहुत है और अमेरिका वालों को तेल देखकर कुछ होता है। क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका का मन होता है कि चलो तेल लेने चलते हैं। और इंटरनेट पर ये जोक भी बड़ा वायरल है कि अगर आपके देश के पास तेल है और आप एक न्यूक्लियर पावर नहीं है तो फिर तेल आपका नहीं, अमेरिका का है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन तेल अकेला रीजन नहीं था जिसकी वजह से मादुरो को हिरासत में लिया गया। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया के खिलाफ ट्रंप ने नार्को टेररिज्म और कोकीन ट्रैफिकिंग का भी इल्जाम लगाया। ट्रंप बहुत महीनों से ये बता रहे थे कि मादुरो यूनाइटेड स्टेट्स में ड्रग सप्लाई करते हैं, उनकी वजह से अमेरिका का यूथ बर्बाद हो रहा है। उन पर मशीन गन रखने का भी आरोप लगा था, यानी उन पर बेसिकली वेपन और ड्रग ऑफेंस के चार्जेस हैं। ये तो हो गई बात जो ट्रंप और अमेरिका ने बताई, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसकी असली वजह बहुत सारी। पहली वजह तो ये है कि मादुरो एंटी अमेरिका स्टांस रखते थे। उनमें और ट्रंप में 18+18 यानी 36 का आंकड़ा था। इस वजह से भी ट्रंप की गुड बुक्स में वो नहीं थे।
ऊपर से वो इतना सारा तेल अपने देश में लेकर बैठे थे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि तेल अकेला रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, तो आप बिल्कुल गलत है। वेनेजुएला एक गोल्ड माइन पर बैठा हुआ है, लिटरली। वेनेजुएला में बहुत सारा सोना है, वहां सोने की खान है। इतनी कि 2016 में जब ये देश रिसेशन की तरफ जा रहा था, क्योंकि अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगे हुए थे और तेल की कीमत ऑल टाइम हाई हो गई थी, तब मादुरो ने माइनिंग को मंजूरी दी। सोने की खान से सोना निकलना शुरू हुआ, बड़ी मात्रा में सोना निकाला गया और ये सोना बेचने के लिए वेनेजुएला ने रशिया, चीन, टर्की और ईरान की तरफ रुख किया। वेनेजुएला का सोना टर्की में रिफाइन होता था और फिर उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता। 2018 से लेकर 2023 तक वेनेजुएला की सरकार ने अरबों डॉलर्स की कमाई सोने से की और ऐसा कहा जाता है कि अब भी वेनेजुएला में बहुत सारा सोना बाकी है। शायद यही सोचकर ट्रंप को लगा होगा पैसा ही पैसा होगा। अब वेनेजुएला सोना बेचकर मजबूत तो हो रहा था, लेकिन साथ ही वो अमेरिका को और भी कमजोर कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में आप डॉलर से ट्रेड कर सकते हैं, उसी तरीके से गोल्ड से भी ट्रेड कर सकते हैं। और गोल्ड से ट्रेड करने का मतलब है डॉलर को वीक करना, कमजोर करना। अब जैसा कि कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसी तर्ज पर चाइना को वेनेजुएला में एक बढ़िया पार्टनर दिखाई दिया। उन्होंने वेनेजुएला को लोन दिए और बदले में लॉन्ग टर्म मिनरल्स और ऑयल कॉन्ट्रैक्ट किए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली फिलोसॉफी को देखते हुए रशिया ने भी वेनेजुएला को हथियार दिए थे और ईरान ने रिफाइनरी टेक्नोलॉजी में मदद की थी वेनेजुएला की। रूस, चीन और ईरान, ये तीनों ही एंटी अमेरिका हैं और इन तीनों देशों से वेनेजुएला की नजदीकी ने वेनेजुएला को भी एंटी अमेरिका की तरफ प्रोजेक्ट किया। तो वेनेजुएला पर हमला सिर्फ वहां के तेल और सोना निकालने के लिए नहीं था, बल्कि इन तीन देशों को एक वार्निंग सिग्नल भी था। अब किसी संप्रभुता वाले देश पर हमला करके अमेरिका ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। कई देशों को यह लग रहा है कि आज वेनेजुएला पर हमला हुआ है, क्या कल कोई और देश इसका शिकार नहीं बन सकता? और एक्सपर्ट्स का तो यह मानना है कि बिल्कुल बन सकता है। 2026 में यह ट्रंप का पहला हमला जरूर है, लेकिन आखिरी हमला नहीं है। लैटिन अमेरिका में ही क्यूबा भी हमेशा से ही एंटी अमेरिका रहा है और उसके भी रशिया और चीन से अच्छे रिश्ते। फिर लोगों को लगता है कि ईरान भी एक अमेरिकन टारगेट है। वेनेजुएला पर हमले से एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। इसकी वजह यह थी कि ईरान में इस वक्त महंगाई को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसीलिए ट्रंप ने यह वार्निंग दी थी कि अगर ईरान ने अपने प्रोटेस्टर्स पर किसी भी तरीके का फिजिकल हमला किया तो वो ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। कौन तैयार है? अमेरिका तैयार। याद रखिए, ईरान अमेरिका के एक और अच्छे एलाई इजराइल का भी दुश्मन है और पिछले साल इजराइल के कहने पर अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला भी किया था। शायद इसी वजह से ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है ताकि उस पर अमेरिका और इजराइल की दादागिरी न चले। यहां पर आपको एक और मजेदार बात बता देता हूं दोस्तों, जब ट्रंप ने ईरान को धमकी दी तो उस धमकी की वेनेजुएला ने निंदा करी थी और अगले दिन अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। बताइए, इसी तरह कोलंबिया भी डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति की डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर निंदा की है और जब उनसे यह पूछा गया कि ट्रंप साहब आप कोलंबिया पर भी हमला करेंगे क्या, तो उनका जवाब था इट साउंड्स गुड टू मी। यानी 2025 में नोबेल पीस प्राइज के लिए तड़प उठे डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने थाईलैंड, कंबोडिया, इजराइल, फिलिस्तीन, इंडिया, पाकिस्तान, इन सब के सीजफायर का क्रेडिट लेना चाहा। अब उनको जब नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो उन्होंने ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाली फिलॉसफी अपना ली है और 2026 में कई देश उनके निशाने पर हैं, जो कि उन देशों के लिए बुरी खबर तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी एक बुरी खबर, क्योंकि बंदर के हाथ में जब उस तरह आ जाता है तो वो कहां चलाएगा इसका पता ना बंदर को चलता है और ना ही उसको जिस पर वो उस तरह चलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन पर भारत के रिएक्शन की। भारत के बयान में एक भी जगह पर इस हमले को गलत नहीं बताया गया है। मादुरो को जो किडनैप कर लिया गया उसकी भी निंदा भारत ने नहीं करी है और अमेरिका का तो नाम भी नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से भारत के बयान की आलोचना भी हो रही है कई जगह पर। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह डिप्लोमेटिक बयान इसलिए दिया गया क्योंकि लैटिन अमेरिका से हमारा कोई खास लेना देना है। चीन ने वहां इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए चीन बोल रहा है। उनका लेना देना नहीं होता तो चीन भी कुछ नहीं बोलता, है कि नहीं? फिर दूसरी बात यह भी है कि वेनेजुएला और अमेरिका की सरकार अब एक दूसरे से बात कर रही है। वेनेजुएला में जो वाइस प्रेसिडेंट है अब वो वहां की एक्टिंग प्रेसिडेंट है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच सुलह हो गई और भारत ने कोई एक तरफा बयान दे दिया तो भैया दिक्कत तो हमें ही होगी ना। ये गड़बड़े बाबा। लेकिन 2026 के पहले ही हफ्ते में जिस तरह तबाही से शुरुआत हुई है उसको देखकर तो मुझे लग रहा है कि चाचा सही बोल रहे हैं। 26 में तो दुनिया खत्म है। आपका 26 कैसा जा रहा है हमें सोशल मीडिया पर जरूर बताना और इस एपिसोड को हमारे YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपने बालों पर चंपी कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं तो ज़्यादा तेल मत लगाना, क्योंकि तेल देखते ही अमेरिका वाले आपके सर पर भी अटैक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं ओनली ऑन न्यूज़ 18 इंडिया। जय हिंद।